वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 19 है ऑफ 30 डेज चैलेंज टू अर्न 50,000 रुपये जस्ट बाय यूजिंग अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो यहाँ पे डे 19 पे हमने यहाँ पे एक सबसे बड़ा लॉस किया है जो कि है अराउंड 25,000 रुपीज़ का लॉस। तो ये जो हमने लॉस किया है ना वो यहाँ पे हमारा 2023 का सबसे बड़ा लॉस है। और यहाँ पे हमने जो 44,100 का पुट है ना इसको हमने शॉर्ट किया था, जिसमें हमें सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो है अराउंड 21,000 का। तो इस ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 270-280 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है। तो यहाँ पे आज हम इस ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे कि इतना बड़ा मैंने स्टॉप लॉस आज क्यों लिया। तो मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया ना, आज यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जो कि यहाँ पे 44,000 के पुट को मैंने शॉर्ट किया था, जिसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को है ना, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी फेस किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इस कैंडल के हाई पे इस ट्रेड को निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था, क्योंकि बार बार बैंक निफ्टी है ना इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, जिसको बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, और यहाँ पे अगेन एक डाउन साइड का मूव दिखा रहा था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, ये जो बैंक निफ्टी का मॉर्निंग का जो हाई था, लो था, इस लो को भी यहाँ पे ब्रेक किया। तो अराउंड इसी लेवल पे इस ट्रेड में मैंने यहाँ पे 44,700 के कॉल को शॉर्ट किया था। मतलब यहाँ पे हमारा व्यू बेरिश था, और यहाँ पे थोड़ा मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ना मल्टीपल कन्फर्मेशन थे। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, इस ट्रेंड के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके आगे नीचे जा रहा था, और यहाँ पे जो बैंक का जो मॉर्निंग का जो लो था उसको भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था। और यहाँ पे इसमें एक गलती हमारा हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री जो था ना वो यहाँ पे हमारा लेट हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना हमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी दिखाया, बट यहाँ पे एक शार्प बैंक निफ्टी में एक रिकवरी दिखा दिया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 लॉट में काम किया था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मूव दिया है ना, ये बैंक निफ्टी ने इतना फास्ट दिया कि यहाँ पे जो प्रीमियम बैंक निफ्टी इतने तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हम ये तुरंत हमने इसको स्टॉप लॉस हिट होने के पहले मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हमारा 120-130 मतलब 12 to 13,000 तक यहाँ पे ये लॉस गया था, जिसको हमने बुक किया। बट यहाँ पे हमारा जो बुक हुआ वो 9.5 पे बुक हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम में इतना फास्ट यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, आज का जो मॉर्निंग का डे हाई भी था वो भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ना मैंने ऑलमोस्ट टॉप पे बाई किया, जो कि 44,100 के पुट को मैंने शॉर्ट किया था, ये वाला, जिसमें हमने सबसे बड़ा लॉस बुक किया है 21,000 का। इसमें मैंने 3 ही लॉट लिए थे, और इस ट्रेड में ना मैंने एंटर किया था वो था 44,035, मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे मैंने इसमें एंटर किया, जिसमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इमीडिएटली हमें थोड़ा लॉस दिखाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे ना बैंक निफ्टी ने क्या किया ना, मैं यहाँ पे एक रिटेस्ट करके अगेन बैंक निफ्टी को एक अपसाइड के लिए सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इतना फास्ट एक अपसाइड का मूव दिया है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बैंक निफ्टी यहाँ पे एक बड़ा मूव दे देगा। बट बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें जो लॉस दिखा रहा था ना 70-80 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस दिखा रहा था अराउंड इस कैंडल पे। और थोड़ा सा मुझे एक अर्जेंट काम था, जिसकी वजह से मैंने 15 to 20 मिनट्स के लिए फ़ोन देखा ही नहीं। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मैन्युअली यहाँ पे ट्रेड्स को एग्जिट कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ ना, तो स्टॉप लॉस ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग जब भी करते हैं तो यहाँ पे तुम स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड करते। हाँ, तुम मैन्युअली यहाँ पे कोई स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी आ रहा है तो आप मैन्युअली एग्जिट कर सकते हो। तो उस लॉजिक की वजह से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ पे ना मैंने 15 to 20 मिनट्स ही यहाँ पे फ़ोन को नहीं देखा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ना, और यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना बड़ा यहाँ पे बैंक निफ्टी इमीडिएटली फॉल देता, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पे एक रैली देने के बाद यहाँ पे जनरली मार्केट क्या होता है ना, इतना बड़ा एक थोड़ा सा एक करेक्शन दिखाएगा, एंड देन अगेन
कंटिन्यू रहेगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से ये मैंने ट्रेड लिया था। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इतना फास्ट यहाँ पे अगेन डाउन साइड की तरफ यहाँ पे मूव दिया ना, जिसके वजह से प्रीमियम में इतने फास्ट यहाँ पे मूव आया। और यहाँ पे जैसे मैंने फ़ोन देखा ना, तो यहाँ पे 250 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस दिखा रहा था, लॉस दिखा रहा था। और यहाँ पे मैंने एंटर करते करते यहाँ पे मुझे 270 पॉइंट्स का लॉस, मैंने जैसे ही फ़ोन देखा ना, मैंने इमीडिएटली बुक कर दिया। और यहाँ पे ये हमें बिगेस्ट लॉस लेना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज मार्केट में पैसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, दोनों को ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आज मार्केट ने फंसा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जिसने ज़ीरो किया होगा ना, आज उनको यहाँ पे अच्छा पैसा मिला रहेगा। क्योंकि जिसने भी यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में अगर एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा मूव आता है ना, तो प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर मार्केट ₹1 से भी बढ़ता है ना, तो अगर फास्ट मूव आता है ना, तो ऑप्शन प्रीमियम कभी कभी 1.52 रुपीज़ से बढ़ जाते हैं। ये होता है। अगर आपने ज़ीरो का भी किया होगा ना, तो आपको पता होगा कि मार्केट में मूव कितना फास्ट आता है। तो जिसके वजह से हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में आज बड़ा लॉस लेना पड़ा है। क्योंकि जनरली ऑप्शन सेलिंग में इतना बड़ा लॉस मैंने आज तक लिया नहीं है। इतने बड़े, मतलब 280 पॉइंट्स मैंने आज तक इतना बड़ा लॉस नहीं लिया है। बट यहाँ पे क्वांटिटी भी कम था, मेरा क्वांटिटी भी ऐसे बहुत बड़ा नहीं था। अगर यहाँ पे 3 लॉट में अगर हमने 270 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस, इतना बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट में वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा मूव भी नहीं था ये वाला। बट मतलब ऐसे 200-300 पॉइंट का मूव तो जनरली बैंक निफ्टी दे देता है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ना ये पूरा एक लाइन में इतना बड़ा डाउन साइड का मूव दिया, जिसके वजह से प्रीमियम भी इतने तेज़ी से यहाँ पे स्पाइक हुए ना, जिसके वजह से ये बड़ा लॉस हमें आज लेना पड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आज हमारा कैपिटल जो था ना, वो था मॉर्निंग में 1,13,000। और यहाँ पे आज हमने 25 का लॉस लिया, जिसकी वजह से हमारा जो आज कैपिटल है ना, वो अगेन आ गया है 88 पे। तो यहाँ पे हमने ये जो चैलेंज किया था ना स्टार्ट, वो किया था 1 लाख से। और अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% का ड्रॉ डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे हम इस जो हमारा कैपिटल है ना, पहले उस कैपिटल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है ना, हमें जो लॉस देना है वो हमारे प्रॉफिट में से देना है, ना कि हमारे कैपिटल से। क्योंकि कैपिटल हमें ऑलवेज़, कभी भी जब भी आप ट्रेड करो ना, तो यहाँ पे जो कैपिटल होता है ना, उसको पहले बचाना सीखो। अगर उसको बचाना आप सीख गए ना, तो ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग में रह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैपिटल को ही नहीं बचा सकते हो, तो यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे किससे आप। तो यहाँ पे ना हमें जो है ना, वो यहाँ पे बस हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आने वाले दिनों में ना, यहाँ पे कम से कम लॉट में यहाँ पे काम करने वाला हूँ। जब तक हमारा कैपिटल है ना वो 1 लाख तक नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ पे कम लॉट से ही काम करने वाले। यहाँ पे हम एट द मोस्ट 1 लॉट और 2 लॉट, इतने में ही हम काम करने वाले, जब तक हमारा यहाँ पे कैपिटल अगेन 1 लाख तक नहीं आ जाता।